अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या आपके पास भी बचा हुआ एक बहुत खूबसूरत बॉर्डर का पीस पड़ा हुआ है जिसे आप सोच रही हैं कि इसका मैं करूं क्या। तो इस तरह के प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर आप अपने ट्राउज़र से बचा हुआ बॉर्डर का कपड़ा जो है उसे लगा के एक बिल्कुल नेक जो है यूनिक अंदाज में तैयार कर सकती हैं। अब यहाँ पर पहले तो आपने अपनी शर्ट लेनी है, फिर आपने अपने तीरे का साइज़ लेना है। यहाँ पर 7 इंच है, जितना तैयार होगा 6.5 इंच उसका साइज़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, चिपी बुकरम का जो पीस है इस तरह से लेंगे हम। यहाँ फ्री साइज़ में अभी फ़िलहाल आपने अब 6.5 आपने तीरे का साइज़ लिया है, ठीक है। जो आपका अपना साइज़ होगा सेम आप उसी को इमेजिन करें। अब यहाँ पर तीरे का निशान लगाया है जितना 6.5 इंच था। उसके बाद आपने ये इसी निशान से अंदर की तरफ आपने यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाना है। चाहे जो भी आपके तीरे का साइज़ हो, आपने अंदर की तरफ 1.5 इंच का लगाना है। ये एक्स्ट्रा लार्ज के लिए नहीं है, ये मीडियम साइज़ के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे कि आप जो है वो गला कितना खुला पहनती हैं। ये 6 इंच के या पौने 6 इंच के हिसाब से आप गला जितना पहनती हैं खुला, उस हिसाब से, बस ज़्यादा गहरा खुला गला नहीं यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह से ये मार्जिन का निशान लगाना है। और इसके बाद ये देखें, यहाँ से जो है ये वाला निशान यहाँ से हम लंबाई का 10 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से ऊपर से 5 इंच है, ठीक है। और यही वाला निशान खुलाई का हम यहाँ पर 5 इंच का लगाएंगे और इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर जो है हम गुलाई जो है वो ड्रा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप स्कैलप जो है वो भी ड्रा कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लेस के साथ काम करना था तो इसलिए मैंने यहाँ पर राउंड किया है। अब यहाँ पर बाही की तरफ जो है मार्जिन करेंगे, पौने 1 इंच का मैंने मार्जिन यहाँ पर क्रिएट किया है। और ये फ्यूजिंग पेपर जो लेडीज़ आम मार्केट से मिल जाता है या आपके करीबी शॉप से मिल जाएगा, ये वही वाला है, ठीक है। उसके बाद पिन्ने लगा के मैंने इसे कट कर लिया। अब आपने अपनी शर्ट लेनी है, ये आप देखें इस तरह से दरमियान कर लें, कमीज़ की क्रीज बना लें और बाद में इस तरह से ये जो आपने नेक कट की है इसकी भी क्रीज बना लें। यहाँ पर मेरे पास कपड़ा कम था तो इसलिए मैं कमीज़ के ऊपर रख के इसे जोड़ रही हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो ये वाला नेक भी आप एक्स्ट्रा कपड़े पे बना के, जैसे सिंपल नेक बनाते हैं ना, वैसे इस तरह से आप कमीज़ के ऊपर इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैं यहाँ पर इसे कमीज़ के ऊपर ही जोड़ रही हूँ। अब यहाँ पर हाफ इंच का मैंने कपड़ा छोड़ा है और यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपने जो कट्स लगाने हैं ये बुकरम से 1 सूत की दूरी पे लगाने हैं और ये फैब्रिक ग्लू को आपने इस तरह से लगा के इस तरह से प्रेस कर लेना है। फैब्रिक ग्लू आपको मिल जाएगी इजीली आपके किसी भी लेस वाली शॉप से। ना मिले तो आपने मुझे कमेंट कर देना है लिंक के लिए, फिर इंशाल्लाह मैं लिंक जो है फिर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल इसकी किनारी पर भी यही फैब्रिक ग्लू को हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर आप ग्लू स्टिक जो मिलती है ना उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगी आपने थोड़ा सा इसे सूखने देना है। बाद में यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। लेस आपने इस तरह से लगानी है कि लेस भी उल्टी पड़ी हुई नज़र आए आपको और जो आपकी कमीज़ है वो भी उल्टी पड़ी हुई नज़र आए। अब जब सीधा करेंगे तो यूँ करके इसकी बहुत ही नफीस लुक जो है ना आपको देखने में मिलेगी। अब यहाँ पर जैसे कि गर्मियाँ आ रही ना, आप इस तरह के जो ड्रेसेस पे अपने डिज़ाइन जो है वो बना सकती हैं। बहुत क्विक और ईजी और ब्यूटीफुल डिज़ाइन जो है ना आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब ये वही कैप है जो हमने कट किया था। अब 4 इंच का निशान लगाएं और यहाँ पर आपने 1 इंच का निशान लगाना है। इस निशान को आपने करना है कुछ यूं करके सीधा, ये देखें इस तरह से, और यहाँ से मिला लें और फिर यहाँ से आपने इसको हल्का सा राउंड जो शेप जो है ना, जैसे हम आम होल की देते हैं वैसे ही सेम आपने यहाँ से इसकी शेप को कन्वर्ट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर नेक की लंबाई के लिए 5 इंच का निशान और यहाँ पर पौने 3 इंच का मैं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि 3 इंच का थोड़ा सा ज़्यादा खुला हो जाएगा। वो भी इसलिए कि यार ये ज़रा स्मार्ट सी बंदी का, ठीक है। आपने अपना साइज़ लेना, ये चीज़ याद रखें। बाद में लंबाई की वजह से आप यहाँ पर गोल गला, वी गला भी बना सकती हैं, लेकिन अब यहाँ पर मैं 1.5 इंच का एक और अलग से यहाँ पर देखिए डिब्बा बना रही हूँ और यहाँ पर गुलाई करेंगे
और जो 1.5 इंच का है यहाँ पर हम एक वी कट बना देंगे। वी कट क्यों बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ हम नेक जो है वो डिज़ाइन करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर बॉर्डर ना लगाना होता तो मैं यहाँ पर स्लिट वाला नेक बनाती, या फिर हम बटन या फिर लेस को नीचे की तरफ ले जाते मज़ीद, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर को यूज़ करें तो मज़ीद आसानी ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर 6 इंच की डबल करके बुकरम ली है मैंने एक्स्ट्रा, और यहाँ पर यही वाला कैप जो है इसको हम यूज़ करेंगे, जिसको हमने पहले कट करके इसके ऊपर सारी जो है मेजरमेंट अपनी लेके यहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग बना ली थी। अब एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है 1.25 इंच का जो है आपने यहाँ पर मार्जिन रखना है, और यहाँ पर मैं क्रॉस मार्किंग कर देती हूँ कि ये वाला मार्जिन मज़ीद ऐड हुआ है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैं कुछ और करने लगी थी लेकिन मैं रुक गई हूँ। अब यहाँ पर सेम जो हमने निशान लगाए हैं इसके ऊपर कटिंग करेंगे, और ये वाला नेक जो है ये देखें सेम मार्किंग हमने प्रिंट कर ली थी। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है फैब्रिक के, आप ये देखिए अगर इस तरह से रखेंगे ना तो आपको मज़ीद कोई और डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी लेस के साथ या बटन्स के साथ। तो लेकिन अगर आप एकदम से बॉर्डर वाली जो डिज़ाइनिंग ऐड करते हैं ना, तो आपको मज़ीद डिज़ाइनिंग की जो होती है ना कि आप मज़ीद डिज़ाइनिंग करें, वो नहीं करनी पड़ेगी। तो आपका एकदम से जो लुक है वो ड्रेस का भी चेंज हो जाएगा, और मेहनत जो है वो भी आपकी कम होगी। और बॉर्डर वाले ड्रेसेस तो समर में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। सम टाइम होता है कि इस तरह के पीसेस भी मिल जाते हैं जिसमें आपको बॉर्डर मिलता है, ठीक है। तो आप सिंपल सूट के ऊपर भी बॉर्डर के साथ ये डिज़ाइन जो है वो बना के अपने सूट को एक नया लुक जो है ना वो दे सकती हैं। अब साइड से फैब्रिक जो है वो मैंने कट कर दिया, 1/2 इंच का रखा है, और यहाँ पर जो है ना इस तरह से मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। यहाँ पर दोबारा से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आपने इसके स्लीव का डिज़ाइन जो है वो भी लाजमी देखना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप घर पे बैठे सिलाई और कटाई और डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत आइडियाज़ जो है ना वो रिसीव करती रहेंगी। अब यहाँ पर मैं देखें दोबारा से लेस लगा रही हूँ ग्लू के साथ ही, लेकिन ये बात याद रहे कि लेस जो थी वो बहुत कनारी वाली बारीक लेस थी। तो मैं यहाँ पर इसलिए पहले लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसको सिलना चाहती हूँ, इसकी कनारी को ना सिलाई करना चाहती हूँ गुम तरीके से। तो आप अगर बिगनर हैं तो आप ये सारा इस तरह से दोबारा से फैब्रिक पार्टनर लें और यहाँ पर सिलाई लगाएं। सिलाइयाँ इस तरह से आपने लगानी है कि बुकरम के साथ साथ रखते हुए, और फिर आपने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद फिर आप ऊपर रख के लेस भी लगा सकती हैं अगर आप बिगनर हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इजी हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप कर लेंगी। अब फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारी मेहनत जो है वो पूरी हो जाती है। आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है यार, आप लोग अप्रिशिएट करते हो ना, मज़ीद काम करने को भी दिल करता है। जब कोई काम की तारीफ़ नहीं करेगा तो मज़ीद काम करने को दिल भी नहीं करेगा। मैं सही बात बताती हूँ, जब हम लोग काम करते हैं ना तो आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वही मेरे ज़हन में आ रहे होते हैं, और उसी चीज़ से मुझे जो है ना हौसला मिलता है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से हम कट्स लगाएंगे सारे में, और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और यूं करके हम इसको सीधा कर लेंगे। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो बुकरम है ना उसकी तरफ फिंगर रखें ताकि बुकरम टूटने ना पाए यहाँ पर, और बाद में कोई भी पेचकस वगैरह लें और इस तरह से करते हुए यहाँ से सीधा कर लें। और गुम तरीके से जो हमारी यहाँ पर पेटी जो है वो तैयार हो गई है। और ये वाला कपड़ा भी आपने 1/2 इंच का राउंड में कट कर लेना है। इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए फोल्ड कर लें, प्रेस कर लें और यहाँ पर किनारी की सिलाई लगा लें। अब यहाँ पर किनारी की सिलाई मैं क्यों लगा रही हूँ, हम इसे यूँ छोड़ भी तो सकते थे, लेकिन मुझे धागों वाला काम बहुत बुरा लगता है। और मैं आपको बात बताऊँ कि मैं वही काम करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब कि धोने के बाद भी काम जो है ना ख़राब ना हो, कि अम्मी ये ना कहे कि बेकरतूते वाले काम किए, ठीक है। उसके बाद ये वाला काम जो है ना आपने इस तरह से करना है कि कैप दोबारा से इसके ऊपर रखें जो हमने पहले कट की थी फर्स्ट कैप, ठीक है। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो गया है जी कि आपने राउंड नेक कितना खुला काटा था। ये ना हो कि कम खुला काटा हो और बाद में एंड पे रख के लगा रहे हो और ज़्यादा ही खुला हो जाए, तो इसलिए आपने ये कैप का यूज़ करना है। आई होप कि वीडियो अच्छी लग रही है आपको। वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से ताकि मेरी मेहनत पूरी हो जाए, मेरा दिल खुश हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कपड़ा कम है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर इतना सा कपड़ा तो मैं एडजस्ट कर ही लूँगी, कहीं ना कहीं से निकाल ही लूँगी। आपने इस तरह से पट्टी बना लेनी है। अगर आपके पास भी कम कपड़ा है तो आप इस तरह से बना लें, अदरवाइज़ बड़ी नेक को जैसे मैंने बताया सेम वैसे कर लें। बाद में कपड़े को इस तरह से रख के मैंने हल्का सा यहाँ पर जोड़ लिया था, और यहाँ पर जो है ना जब हम लेस की सिलाई लगाएंगे तो नीचे वाला कपड़ा जो मैंने थोड़ा सा पट्टी के
साथ रखा है ना, वो भी सिल जाएगा और दूसरी बात ये कि जो लेस मैंने लगाई है, लेस के ऊपर भी मैंने सिलाइयाँ चलाई हैं, ये बात मैं आपको बता दूँ। ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा है कि मैंने सिलाइयाँ लगाई हूँ, लेस पे भी अब यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से और करतूत वाले काम हुए हैं, मतलब बेकरतूते काम नहीं हुए। अम्मी भी कहेंगी कि हाँ, अच्छा काम किया है मेरी बच्ची ने, साफ-सुथरा काम किया है, ठीक है। आई होप कि आपकी भी तारीफ़ होगी, तो अब मेरी तारीफ़ भी बनती है, कमेंट भर देना कर के। अल्लाह हाफ़िज़।